काम चालू करें अपना। ठीक है, लास्ट नाम क्या लिखा था तुमने? दयानंद सरस्वती, शायद। क्या लिखा तुमने? हेडिंग डालो स्वामी विवेकानंद और राजस्थान। हेडिंग डालो स्वामी विवेकानंद और राजस्थान। हेडिंग डालो स्वामी विवेकानंद और राजस्थान। ठीक है, अब तो क्या है कि स्वामी विवेकानंद का नाम कभी सुना कि नहीं सुना, ये बताओ पहले तो। सुना है। कब आता है इनका बर्थडे? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या बनाते हैं? युवा दिवस। और क्या बनाते हैं? छुट्टी है। अरे कैरियर डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैरियर डे। नाम सुना कि नहीं सुना कभी? सुना ना, स्कूलों में बनाते हैं कैरियर डे। मास्टर लोग भाषण देते हैं, ये बनना वो बनना, अपना यहाँ बेटा कुछ नहीं भी है। वाह, कोई बात नहीं। तो विवेकानंद वैसे कलकत्ता के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता के। ठीक है, तो अब ये एक्चुअल में भाई साहब केवल है कौन? कौन थे? नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र। ये नरेंद्र से क्या हुए हैं? विवेकानंद। वो भी राजस्थान वालों की बदौलत। जिस विवेकानंद को आज हम लोग जानते हो ना, वो विवेकानंद ही राजस्थान वालों ने नाम रखा है इनका। ठीक है, ये विवेकानंद भी कभी राजस्थान में आए थे। और राजस्थान में ये कहाँ आते हैं? तो कहाँ आते हैं? खेतड़ी। वो तांबे वाला जो फेमस है खेतड़ी। ठीक है, और खेतड़ी के एक महाराज, और खेतड़ी के एक महाराज का नाम क्या बताओगे? और खेतड़ी के महाराज का नाम क्या बताना है? अजीत सिंह। और अजीत सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने नरेंद्र को नाम क्या दिया था? विवेकानंद। और जब ये खेतड़ी आए तो खेतड़ी के अंदर एक तालाब बड़ा फेमस है, और उस तालाब का नाम तुम लोग क्या बताओगे? पन्नालाल शाह तालाब। क्या नाम बताना है? और इसी पन्नालाल शाह तालाब बना रहे कोई भवन ठहरा बना हुआ था, और उसी भवन में आके रुके थे। कौन? विवेकानंद। तो इस तालाब में ऐसा कोई खासियत नहीं है, पानी होता तालाब में, इसमें पानी है। ठीक है, लेकिन ये तालाब इसलिए फेमस है क्योंकि इसके पास कभी कौन रहे थे? तो कभी कभी पूछते हैं कि पन्नालाल शाह तालाब जो है वो कहाँ बना हुआ है? खेतड़ी में। और ये नरेंद्र को नाम विवेकानंद राजस्थान के किस आदमी ने दिया था? अजीत सिंह। और अजीत सिंह कहाँ के महाराज थे? और पता है ये विवेकानंद कहाँ से फेमस हुए थे? कहाँ से फेमस हुए थे? अरे अमेरिका में जाते हैं। और अमेरिका में कहा जाते हैं? शिकागो। और शिकागो में इसलिए गए थे क्योंकि वहां पे क्या हुआ था? वहां पे क्या होता है? विश्व धर्म सम्मेलन। और वो विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 11 सितंबर 1893। इतनी दूर जाने के लिए भी विवेकानंद के पास पैसे नहीं थे, वो भी हम राजस्थान वालों ने दिए। किन्होंने दिए थे? अजीत सिंह ने टिकट की व्यवस्था की थी। किसकी? विवेकानंद। और इसी बदौलत वो कहाँ पहुंच पाए थे? शिकागो। कहाँ भाग लेते हैं फिर? विश्व धर्म सम्मेलन में। और कहते हैं कि वहां बोलने का बहुत कम टाइम दिया था। किनको? विवेकानंद को। लेकिन कुछ ऐसा बोला कि उनका टाइम धीरे धीरे बढ़ना क्या हो जाता है? शुरू। और पता है इन्होंने पहले शब्द क्या बोले थे? वो मोदी जी कॉपी करते हैं भाइयों और बहनों, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी में बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। क्या बोला इन्होंने? अब वो उसे सुनते ही खुश हो गए, उधर होता ही नहीं ऐसा कुछ। देखो तुम लोग, लिखो स्वामी विवेकानंद और राजस्थान। लिखो, लिखो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने, 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 खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने इनका नाम नरेंद्र से, इनका नाम नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद किया था। इनका नाम नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद किया था। इनका नाम नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद किया था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद किया था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद किया था। वह 11 सितंबर, वह 11 सितंबर 1893, वह 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 शिकागो में आयोजित, शिकागो अमेरिका में, 11 सितंबर 1893 शिकागो में आयोजित, शिकागो में आयोजित, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता देते हैं।
आर्थिक सहायता देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं। लिखो, लिखो विवेकानंद को खेतड़ी में, विवेकानंद को खेतड़ी में पन्नालाल शाह तालाब, विवेकानंद को खेतड़ी में पन्नालाल शाह तालाब किनारे बने भवन में ठहराया गया था। विवेकानंद को खेतड़ी में पन्नालाल शाह तालाब किनारे बने भवन में ठहराया गया था। पन्नालाल शाह तालाब किनारे बने भवन में ठहराया गया था। पन्नालाल शाह तालाब किनारे बने भवन में ठहराया गया था। पन्नालाल शाह तालाब किनारे बने भवन में ठहराया गया था, ठहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखो आचार्य तुलसी। नेक्स्ट नाम लिखो आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी। ठीक है, अब आचार्य तुलसी के लिए क्या है वो देखो कि 1914 में इनका 1914 में इनका जन्म जो कहाँ होता है, लाडनू। और लाडनू कहाँ है, नागौर में ही ना, के चेंज हो गया, हाँ डीडवाना में हो गया, तो फिर तो तुम ही लिखोगे। ठीक है, तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म जो है वो कहाँ होता है, लाडनू के अंदर। अब यहाँ पे काम की चीज क्या वो देखो कि आचार्य तुलसी को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि ये कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, और जैन धर्म में भी कौन से संप्रदाय से। तो आप बताओगे कि जैन धर्म के भी कौन से संप्रदाय से कनेक्शन है, तेरापंथ संप्रदाय से। इनको इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि इन्होंने 1949 में, इन्होंने 1949 में किस जगह से, सरदार शहर, और सरदार शहर कहाँ है, चुरू के अंदर। और इन्होंने सरदार शहर चुरू से क्या चलाया था, एक आंदोलन। और इन्होंने जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का नाम क्या बताओगे। तो इतने सीधे प्रश्न भी आते हैं कि अणुव्रत आंदोलन का संबंध कौन से धर्म से, जैन धर्म से। अणुव्रत आंदोलन चलाने वाले कौन है, आचार्य तुलसी। और आचार्य तुलसी ने इसकी शुरुआत कहां से की थी, सरदार शहर चुरू से। और इनका जन्म कहां हुआ था, लाडनू के अंदर। और इसके अलावा आचार्य तुलसी ने कहा था कि इंसान पहले इंसान होता है, इंसान पहले क्या होता है, बाद में होता है हिंदू और मुसलमान। तो ऐसा स्लोगन भी है किस आदमी का, तो लिखो देखें, लिखो इनका जन्म 1914 लाडनू में, इनका जन्म 1914 लाडनू, इनका जन्म 1914 लाडनू, 1914 लाडनू। लिखो ये जैन धर्म के, देखो ये जैन धर्म के, लिखो ये जैन धर्म के तेरह पंथ संप्रदाय के आचार्य थे। जो लोग लेट जुड़े हैं वो 3 लाइनें छोड़ दो, केवल चौथी लाइन से लिखना चालू कर दो। लिखो ये जैन धर्म के तेरह पंथ संप्रदाय से संबंधित, ज्यादा लिख दी शायद है, ठीक है 5-6 लाइन छोड़ देना, आधा पेज छोड़ के लिखो भाई। 10 लाइन लिख दी, 10 लिख दी। लिखो ये जैन धर्म के तेरह पंथ संप्रदाय से संबंधित आचार्य थे, जैन धर्म के तेरह पंथ संप्रदाय से संबंधित आचार्य थे, आचार्य थे। लिखो इन्होंने 1914 में, 1949, लिखो इन्होंने 1949 में सरदार शहर चुरू से, इन्होंने 1949 में सरदार शहर चुरू से, इन्होंने 1949 में सरदार शहर चुरू से, सरदार शहर चुरू से, सरदार शहर चुरू से अणुव्रत आंदोलन चलाया था, 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 अणुव्रत आंदोलन चलाया था। लिखो इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था इंसान पहले इंसान है, इन्होंने कहा था इंसान पहले इंसान है, इंसान पहले इंसान है, बाद में हिंदू और मुसलमान है, इंसान पहले इंसान है, बाद में हिंदू और मुसलमान है, बाद में हिंदू और मुसलमान है, बाद में हिंदू और मुसलमान है। लिखा आप लोगों ने यहां तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नाम लिखो आचार्य नानेश,
लिखो आचार्य नानेश, आचार्य नानेश, आचार्य नानेश। ठीक है, अब जो क्या है कि ये यहां से बिलोंग करते हैं, ये भी जैन धर्म के आचार्य हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? दाता गांव। दाता गांव कहाँ आता है? कपासन। कपासन कहाँ आता है? चित्तौड़ में। ठीक है, इसके अलावा ये वो हैं जो बचपन में किस नाम से फेमस रहे हैं? तो किस नाम से फेमस रहे हैं? गोवर्धन के नाम से। इसके अलावा इनका एक बुक है, और इनके एक बुक का नाम ऐसा है, क्या है? समता, व्यवहार और दर्शन। इनकी एक किताब का नाम क्या है? समता, व्यवहार और दर्शन। इस नाम से किताब लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? तो लिखो, लिखो आचार्य नानेश। लिखो दाता गांव। कपासन चित्तौड़ से संबंधित। लिखो दाता गांव, कपासन चित्तौड़ से संबंधित। लिखो इनके बचपन का नाम। लिखो इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम। लिखो गोवर्धन था। इनके बचपन का नाम गोवर्धन था। इनके बचपन का नाम क्या था? गोवर्धन। लिखो इनकी पुस्तक समता, व्यवहार और दर्शन। इनकी पुस्तक समता, व्यवहार और दर्शन। समता, व्यवहार और दर्शन। इनकी पुस्तक लिखो समता, व्यवहार और दर्शन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट नाम लिखो। लिखो मेजर पीरू सिंह। ठीक है, थे तो हवलदार की रैंक के, लेकिन इनकी बहादुरी से इनको कौन सी रैंक मिल जाती है? मेजर। लिखो मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह। ठीक है, तो देखो क्या है कि मेजर पीरू सिंह का कनेक्शन जो है वो कहां से है? रामपुरा बेरी। और रामपुरा बेरी जगह का नाम है, और ये जगह जो है वो कहां है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मेजर पेरू सिंह जो है वो 1948 कहां शहीद होते हैं? कहां शहीद होते हैं? कश्मीर में, जब हम पाकिस्तानियों से लड़ रहे थे कश्मीर को लेके। और ये कहां शहीद हुए? कश्मीर में भी। तो एक जगह का नाम क्या बताओगे? तितवाल में शहीद होता है। और ये किस रेजिमेंट के सैनिक थे? तो सिक्स राजपुताना रेजिमेंट। और सिक्स राजपुताना रेजिमेंट के एक सैनिक थे जिनका नाम क्या था? तो नाम क्या बताओगे? पेरू सिंह। और इनको इसलिए याद रखोगे क्योंकि ये पहले राजस्थानी थे जिसको भारत सरकार ने किससे सम्मानित किया था? परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले आदमी कौन थे हमारे यहाँ पे? मेजर पेरू सिंह। इसके अलावा एक मेजर ऐसे भी हैं, नाम क्या बताओगे? मेजर शैतान सिंह। और मेजर शैतान सिंह जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं? बाणासुर। कहां से बिलोंग करते हैं? बाणासुर। और बाणासुर जो है वो कहां आता है? कहां आता है? फलोदी है कि नहीं है? अरे जिला है कि नहीं फलोदी? जिला है बात। ठीक है, तो शैतान सिंह का कनेक्शन जो है वो कहां से? बाणासुर, फलोदी से। तो शैतान सिंह को कहा जाता है, एग्जाम में आता है कि इनको जो है वो क्या कहा जाता है? बाणासुर का क्या कहा जाता है? शहीद। ये बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है? शैतान सिंह को। इसके अलावा इनको इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि ये किनसे लड़ते हुए? चीनियों से 1962 के अंदर। और 1962 के अंदर अपनी कौन सी चौकी की रक्षा के लिए शहीद हो गए? तो एक जगह का नाम क्या बताना है? और तिसलू चौकी की रक्षा के लिए हमारे कौन से आदमी शहीद हुए हैं? वो एग्जाम में पूछता इतना ही है कि बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? शैतान सिंह। और इनको भी मरणोपरांत क्या मिला था? क्या मिला था? परमवीर चक्र। लेकिन पहला किसको मिला था? किसको मिला है? फिर सिंह। तो लिखो, देखें, लिखो रामपुरा बेरी झुंझुनू से संबंधित। रामपुरा बेरी झुंझुनू से संबंधित। रामपुरा बेरी झुंझुनू से संबंधित। झुंझुनू से संबंधित। नेक्स्ट लिखो, ये 1948 में। देखो ये 1948 में कश्मीर के तितवाल में शहीद हुए थे। ये 1948 में कश्मीर के तितवाल में शहीद हुए थे। 1948 में कश्मीर के तितवाल में शहीद हुए थे। कश्मीर के तितवाल में शहीद हुए थे। शहीद हुए थे। लिखो
ये 6 राजपुताना रेजिमेंट के सैनिक थे। ये 6 राजपुताना रेजिमेंट के सैनिक थे। 6 राजपुताना रेजिमेंट के सैनिक थे। सैनिक थे। लिखो, ये प्रथम राजस्थानी थे। ये प्रथम राजस्थानी थे जिन्हें परमवीर चक्र सम्मान मिला था। ये प्रथम राजस्थानी थे जिन्हें परमवीर चक्र सम्मान मिला था। प्रथम राजस्थानी थे जिन्हें परमवीर चक्र सम्मान मिला था। परमवीर चक्र सम्मान मिला था। नेक्स्ट लिखो, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह। लिखो, बाणासुर फलोदी से संबंधित। बाणासुर फलोदी से संबंधित। बाणासुर फलोदी से संबंधित इन्हें बाणासुर का शहीद कहा जाता है। बाणासुर फलोदी से संबंधित इन्हें बाणासुर का शहीद कहा जाता है। इन्हें बाणासुर का शहीद कहा जाता है। इन्हें बाणासुर का शहीद कहा जाता है। बाणासुर का शहीद कहा जाता है। बाणासुर का शहीद कहा जाता है। लिखो, ये 1962 में चिस्लू चौकी की रक्षा के लिए 1962 में चिस्लू चौकी की रक्षा के लिए 1962 में चिस्लू चौकी की रक्षा के लिए चिस्लू चौकी की रक्षा के लिए चीन से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। चिस्लू चौकी की रक्षा के लिए चीन से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। चीन से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। चीन से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। शहीद हुए थे। नेक्स्ट लिखो, देखो, इन्हें भी परमवीर चक्र मिला था। नेक्स्ट लिखो, इन्हें भी परमवीर चक्र मिला था। इन्हें भी परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र मिला था। नेक्स्ट नाम लिखो, लिखो कर्पूर चंद्र कुलिश। नेक्स्ट नाम लिखो, कर्पूर चंद्र कुलिश। कर्पूर चंद्र कुलिश। कर्पूर चंद्र कुलिश। ठीक है। अब कर्पूर चंद्र कुलिश के लिए क्या है वो देखो कि ये यहां से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है? सोडा गांव। और सोडा गांव जो है वो कहां आता है? टोंक से। एक तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1956 में कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? कौन सा निकाला है? राजस्थान पत्रिका। आज भी आ रहा राजस्थान पत्रिका। ठीक है। और इनकी एक रचना ऐसी है, और इनकी एक रचना ऐसी है जिसको बोला गया क्या? इनकी एक रचना जो है उसका नाम क्या है? मैं देखता चला गया। ठीक है। और वो कहते हैं कि 1975 के अंदर जब भारत में क्या लगा था? क्या लगा था? आपातकाल, इंदिरा गांधी के जमाने में। ठीक है। तो उसी के ऊपर एक रचना लिखी जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? मैं देखता चला गया। ठीक है। लिखो, लिखो, सोडा गांव टोंक से संबंधित। सोडा गांव टोंक से संबंधित। आता कैसा गांव? लिखो, सोडा गांव टोंक से संबंधित। नेक्स्ट लिखो, लिखो, इन्होंने 1956 में इन्होंने 1956 में राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1956 में राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1956 में राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन किया था। राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन किया था। राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन किया था। लिखो, इनकी रचना। लिखो, इनकी रचना मैं देखता चला गया। देखो,
इनकी रचना मैं देखता चला गया आपातकाल पर लिखी थी। मैं देखता चला गया आपातकाल पर लिखी थी। मैं देखता चला गया आपातकाल पर लिखी थी। आपातकाल पर लिखी थी। आपातकाल पर लिखी थी। लिखा तुम लोगों ने यहां तक, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया से मिल चुके, कोई मिलना बाकी है तुम? हाँ, हाँ, नहीं मिल वाले को कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, मैं काम की एक दो बातें लिखवा देता हूँ, लिखो। कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। देखो ये यहां से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? सुजानगढ़। सुजानगढ़ नाम का जगह कहाँ है? चुरू के अंदर। कन्हैयालाल सेठिया की पहली रचना थी, कौन सी थी? वन फूल। बाकी वो धरती दोरारीन लिलटास वगैरह तुम बहुत सारे जानते हो, लेकिन इनकी पहली रचना कौन सी है? वन फूल। इसके अलावा ये कहां पे भी गए थे? जेल। और अपनी किस रचना को लेकर जेल गए थे? तो इनकी एक रचना जो है वो कौन सी थी? अग्नि वीणा को लेकर जेल गए थे। तो लिख दो, दो बातें लिखो। सुजानगढ़ चुरू से संबंधित है। सुजानगढ़ चुरू से संबंधित है। सुजानगढ़ चुरू से संबंधित है। सुजानगढ़ चुरू से संबंधित। लिखो इनकी पहली रचना। लिखो इनकी पहली रचना 1941 वन फूल थी, जो प्रकाशित हुई थी ना। लिखो इनकी पहली रचना वन फूल 1941 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित हुई थी। और लिखो, लिखो ये 1942 के। लिखो ये 1942 के अपने काव्य संग्रह। ये 1942 के अपने काव्य संग्रह। ये 1942 के अपने काव्य संग्रह अग्नि वीणा। 1942 के अपने काव्य संग्रह अग्नि वीणा को लेकर जेल गए थे। ठीक है, कुछ गलत बात लिख दी होगी, सरकार ने कहा भेज दिया जेल। 1942 में ये अपने काव्य संग्रह अग्नि वीणा को लेकर जेल गए थे। मतलब इस के प्रकाशन के चक्कर में नहीं, अग्नि वीणा किताब लेके जेल में बैठ गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, लिखा तुम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट नाम लिखो कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट नाम लिखो कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, नाम सुना कभी ऐसा है? क्यों याद रखते हो तुम लोग? है, सुना ही है। अरे कृपाल सिंह शेखावत नाम लिखा कि नहीं लिखा तुमने अभी तक? लिख दिया है। क्यों लिखा था? वो ब्लू पोट्री वाले। और वो ब्लू पोट्री आर्ट किसके जमाने में इंडिया आया था? मान सिंह के जमाने में। कहां से आया था? लाहौर से। कहां से आता है? लाहौर से। और ब्लू पोट्री आर्ट पैदा होता है ईरान में। कहां पैदा होता है? जिसको पर्शिया भी कहते हैं, फारस भी। लेकिन मान सिंह कहां से लाया था? लाहौर से लाया था। उसी का कलाकार है कौन? वो तो तुम लोग जानते हो। तो कृपाल सिंह शेखावत के लिए क्या वो देखो, तो ये यहां से बिलोंग करते हैं। कहां से? मऊ गांव। और ये कहां आता है? सीकर में। ये वो व्यक्ति है जो किस नाम से फेमस है? किस नाम से फेमस है? शिल्प गुरु। ठीक है, वो ब्लू पोट्री का कलाकार तो ये, लेकिन इसको याद रखते हैं क्योंकि ये बड़े फेमस क्या रहे हैं। और जो संविधान की मूल प्रति है, जो मेन संविधान लिखा गया है, जो संविधान की एक्चुअल प्रति है, उस संविधान की मूल प्रति में भारत के अलग अलग कितने स्मारक बने हुए हैं? जो संविधान की मूल प्रति है उसमें भारत के अलग अलग कितने स्मारक है? 22 स्मारक। इस 22 स्मारकों को बनाने में जो चित्र वहां पे बने हैं उसमें राजस्थान के किस चित्रकार का भी योगदान रहा है? लिख दो। मऊ गांव सीकर से संबंधित। देखो, मऊ गांव सीकर से संबंधित। मऊ गांव सीकर से संबंधित। लिखो शिल्प गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे। शिल्प गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे। शिल्प गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे।
शिल्प गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, लिखो। इन्होंने संविधान की, लिखो, इन्होंने संविधान की, इन्होंने संविधान की मूल प्रति में बने, इन्होंने संविधान की मूल प्रति में बने, इन्होंने संविधान की मूल प्रति में बने, जो ओरिजिनल कॉपी संविधान की, इन्होंने संविधान की मूल प्रति में बने भारत के, इन्होंने संविधान की मूल प्रति में बने भारत के, भारत के 22 स्मारकों के चित्र के, भारत के 22 स्मारकों के चित्र के, संविधान की मूल प्रति में बने भारत के 22 स्मारकों के चित्र को बनाने में योगदान दिया था। 22 भारत के स्मारकों के जो चित्र बने हैं उसको बनाने में क्या दिया? योगदान दिया था, योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखो सागरमल गोपा। ठीक है, ये पिछली बार आ गया था आदमी ना, लिखो, देखो सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। ठीक है, आदमी बहुत फेमस है। पहला काम है कि ये कहां से बिलोंग करता है? जैसलमेर से। और इसके साथ केस हुआ कि इसको जैसलमेर जेल के अंदर जिंदा जला के मार दिया गया। कब? 3 अप्रैल 1946। कहीं कहीं ये डेट क्या भी आती है 4 अप्रैल, क्योंकि वो कहते हैं कि 3 अप्रैल को जलाया गया, दम अगले दिन तोड़ते हैं इसलिए। बाकी घटना तो इनके साथ कब हो गई थी? और 3 अप्रैल 1946 या 4 अप्रैल 1946 को इनको जेल के अंदर जला के मार दिया गया। और वो कौन सी जेल थी? और जैसलमेर जेल में इनको जलाने वाला जेलर एक था, और उस जेलर का नाम क्या बताओगे? गुमान सिंह। और जब ये जैसलमेर के अंदर सागरमल गोपा हत्याकांड हुआ तो इस समय एक आदमी जैसलमेर का राजा था। और आप बताओगे कि इस समय जैसलमेर का राजा कौन था? जवाहर सिंह। तो कभी कभी इतने सीधे प्रश्न भी आते हैं कि सागरमल गोपा हत्याकांड का संबंध राजस्थान की किस रियासत से? जैसलमेर सागरमल गोपा हत्याकांड कब हुआ? 3 या 4 अप्रैल 1946 को। जैसलमेर के किस शासक के समय? जवाहर सिंह के समय। और जैसे ही इतना बड़ा केस हुआ, क्योंकि सागरमल गोपा जो थे उस समय किसके फेमस कार्यकर्ता थे? जैसलमेर प्रजामंडल के। ये क्या होते? लास्ट में 2 लाइन सीखेंगे। और जैसलमेर प्रजामंडल के बड़े कार्यकर्ता थे सागरमल गोपा, और इनको जेल के अंदर जिंदा जलाकर क्या कर दिया? मार दिया। तो सरकार के ऊपर ही दबाव पड़ता है, और सरकार कहती है कि इस पूरे घटनाक्रम की क्या करवाएंगे? और जांच के लिए एक आयोग बिठाया, और उस आयोग का नाम क्या रखा? और उस आयोग का नाम जो है इन्होंने क्या रखा था? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। क्या नाम रखा था? तुमने कोई टेलर आयोग बनाया था क्या कभी? किसके ऊपर? कुशाल सिंह के ऊपर। तो वैसे ही यहाँ पे कौन सा आयोग बना है? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का संबंध कौन से केस से? सागरमल गोपा हत्याकांड से। और इतिहास के पन्नों में अमर है। कौन सा आदमी? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा ने कुछ फेमस क्या लिखी है? रचना है। तो इसकी एक रचना ऐसी है, और इस आदमी की एक रचना का नाम तुम लोग क्या बताओगे? जैसलमेर का गुंडाराज। इसके अलावा इस आदमी की एक रचना जो है, इस आदमी की एक रचना जो है तुम लोग क्या बताओगे? आजादी के दीवाने। इसके अलावा इस आदमी की एक रचना क्या बताओगे? तो इस आदमी की एक रचना का नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो इस आदमी की एक रचना का नाम क्या बताओगे? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों की तीनों किताबें लिखने वाला व्यक्ति कौन है? यहाँ प्रश्न बन जाएगा कभी कि सागरमल गोपा ने कौन सी किताब नहीं लिखी। जो तीनों लिखी वो क्या रखनी पड़ेगी? याद। लिखो, देखें, लिखो सागरमल गोपा। लिखो जैसलमेर प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, 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 जिन्हें 3 अप्रैल 1946 को, जैसलमेर प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे जिन्हें 3 अप्रैल 1946 को, जिन्हें 3 अप्रैल 1946 को, कहीं कहीं ये डेट क्या आ जाएगा? 4 अप्रैल भी आ सकता है, लिखो। जिन्हें 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर जेल में, जिन्हें 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर जेल में, जैसलमेर जेल में जेलर गुमान सिंह द्वारा, जैसलमेर जेल में जेलर गुमान सिंह द्वारा, जैसलमेर जेल में जेलर गुमान सिंह द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया जाता है,
जैसलमेर जेल में जेलर गुमान सिंह द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। जेलर गुमान सिंह द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इस घटना की जांच के लिए, देखो इस घटना की जांच के लिए देखो इस घटना की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, इस घटना की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन हुआ था। इस घटना की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन हुआ था। इस घटना की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन हुआ था। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन हुआ था। वह इस समय जैसलमेर शासक, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन हुआ था। वह इस समय जैसलमेर शासक जवाहर सिंह थे। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन हुआ था। वह इस समय जैसलमेर शासक जवाहर सिंह थे। वह इस समय जैसलमेर शासक जवाहर सिंह थे। जैसलमेर शासक कौन थे? जवाहर सिंह थे। नेक्स्ट लिखो, देखो सागरमल गोपा की रचनाएं, सागरमल गोपा की रचनाएं, सागरमल गोपा की रचनाएं। देखो एक तो जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने व रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने व रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, दो बातें यहां सीखेंगे कि देखो ये ऐसा पार्ट है जो इतना डिटेल में तुम्हारे है नहीं। एक आदमी ऐसा है जो जैसलमेर प्रजामंडल का क्या कहलाता है, तो आप बताओगे कि जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक 1945 के अंदर कौन सा नेता था? मीठालाल व्यास। और मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की? जोधपुर में। एक आदमी क्या कहता है कि हमारी जैसलमेर रियासत विश्व का क्या है, और जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कौन कहता है? जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा जैसलमेर वो रियासत भी है जहां क्या भी सेलिब्रेट किया गया है? जवाहर दिवस। तो जवाहर दिवस जैसलमेर रियासत में कब बनाया गया था? तो आप बताओगे कब बनाया गया था? 16 नवंबर 1930। प्रश्न आएगा कि जवाहर दिवस राजस्थान की किस रियासत में बनाया गया? जैसलमेर। और जैसलमेर में कब बनाया गया था? 16 नवंबर 1930। और जवाहर दिवस क्या बीमारी है? तो जवाहरलाल नेहरू के लिए। किसके चक्कर में बना है? वो बड़ा नेता ना, वो बीमार हो गया था, तो जैसलमेर के लोगों ने यज्ञ किया कि वो ठीक हो जाए। जिस दिन यज्ञ किया वो तारीख क्या थी? 16 नवंबर 1930। तो इन दिन लोगों ने क्या बना दिया? जवाहर दिवस। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में किसने की थी? तो कोष्टक बना के लिखो, ब्रैकेट बना के लिखो। 1945 में मीठालाल व्यास ने, 1945 में मीठालाल व्यास ने, 1945 में मीठालाल व्यास ने, मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, 1945 में मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की थी। कोष्टक में लिखते रहना ना, लिखो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को, जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को, जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य कहा था। जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य कहा था। 8वां आश्चर्य कहा था। नेक्स्ट लिखो, 16 नवंबर 1930।
16 नवंबर 1930 जैसलमेर रियासत में। 16 नवंबर 1930 जैसलमेर रियासत में, जैसलमेर रियासत में जवार दिवस मनाया गया था। 16 नवंबर 1930 जैसलमेर रियासत में जवार दिवस मनाया गया था। जैसलमेर रियासत में जवार दिवस मनाया गया था। जैसलमेर रियासत में क्या बनाया गया था? जवार दिवस लिखा तुम लोगों ने और ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट नाम लिखो बीरबल सिंह। नेक्स्ट नाम लिखो बीरबल सिंह। बीरबल सिंह। जिस स्पीड से तुम लोग लिख रहे हो ना, हम बड़े बैच जो है ना, जैसे वो मास्टर वगैरह पढ़ते हैं, हम उनको इसी स्पीड से पढ़ाते हैं। अगर तुम पूरे साल इसी स्पीड से पढ़ लो तो घबरा जाओ तुम लोग है। हाँ, कोई बात। लिखो, देखो क्योंकि उनका और डीप आता है, उनका और क्या आता है? डीप। अगर हम उसी स्पीड से पढ़ते रहे ना तो एक साल लग जाएगा कोर्स कंप्लीट करने में। ठीक है, तो उनको उस रेंज से भी पढ़ाना पड़ता है और उतना स्पीड से भी लिखाना पड़ता है उन लोगों को। देखो बीरबल सिंह। ठीक है, अब बीरबल सिंह का क्या है गेम है वो देखो कि बीरबल सिंह कहां से बिलोंग करता है? बीकानेर से। ये एक केस में शहीद हो गया, और जिस केस में शहीद हो गया उस घटनाक्रम का नाम क्या है? क्या है? राय सिंह नगर केस। और राय सिंह नगर केस जो है वो कब हुआ था? कब होता है? 30 जून 1946। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि सागरमल गोपा हत्याकांड का संबंध किस रियासत से, तो वैसे ही पूछेगा कि राय सिंह नगर केस का संबंध किस रियासत से? बीकानेर से। अब राय सिंह नगर आता है प्रेजेंट टाइम में श्री गंगानगर में। कहा आता है? लेकिन ये सब उस समय किस रियासत के पार्ट है? बीकानेर रियासत। ये उस समय सब किस रियासत के पार्ट है? बीकानेर रियासत के। और राय सिंह नगर में एक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में आगे आगे तिरंगा लेके चल रहा था कौन? बीरबल सिंह। फायरिंग हुई, गोली लगी, कौन शहीद हो गए? बीरबल सिंह। तो घटना का नाम लेके भी पूछेंगे कि बीरबल सिंह का संबंध राजस्थान के इतिहास की किस घटना से, तो किससे है? राय सिंह नगर केस से। और इसके अलावा इस बीरबल सिंह के चक्कर में क्या बनाया गया? बीरबल दिवस। और बीरबल दिवस जो है बीरबल सिंह के चक्कर में कब बनाया गया था? 17 जुलाई 1946। और 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस राजस्थान की किस रियासत में बनाया गया? और ये बीरबल सिंह जो है वो कौन से केस में शहीद हुए थे? रायसिंह नगर। और रायसिंह नगर केस कब हुआ? 30 जून 1946। और बीरबल सिंह भी किसका नेता था और किस प्रजामंडल का नेता था? बीकानेर। और एक आदमी बीकानेर प्रजामंडल का क्या था? संस्थापक। और बीकानेर प्रजामंडल का जो आदमी संस्थापक था उसका नाम क्या बताओगे? और मगाराम वेद ने इस प्रजामंडल की स्थापना 1936 कहां करने गया था? कहां करके आया था? कलकत्ता। तो कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला नेता कौन है? मगाराम वेद। तो लिखो बीरबल सिंह के लिए, लिखो बीरबल सिंह। लिखो बीकानेर रियासत से संबंधित, बीकानेर रियासत से संबंधित, बीकानेर रियासत से संबंधित ये 30 जून 1946 के, बीकानेर रियासत से संबंधित ये 30 जून 1946 के, ये 30 जून 1946 के रायसिंह नगर कांड में, ये 30 जून 1946 के रायसिंह नगर कांड में, रायसिंह नगर कांड में तिरंगे के लिए शहीद हुए थे। रायसिंह नगर कांड में तिरंगे के लिए शहीद हुए थे। 30 जून 1946 के रायसिंह नगर केस में तिरंगे के लिए शहीद हुए थे। तिरंगे के लिए शहीद हुए थे। तिरंगे के लिए शहीद हुए थे। नेक्स्ट देखो 17 जुलाई 1946। देखो 17 जुलाई 1946 बीकानेर रियासत में, 17 जुलाई 1946 बीकानेर रियासत में, बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई 1946 बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई 1946 बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था। बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बना के लिखो, ब्रैकेट बना के क्वेश्चन लिखना। 1936
देखो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में मगाराम वैद्य ने की थी। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में मगाराम वैद्य ने की थी। कलकत्ता में मगाराम वैद्य ने की थी। कलकत्ता में मगाराम वैद्य ने की थी। मगाराम वैद्य ने की थी और ब्रैकेट बंद। नहीं, एक लाइन और लिख सकते हो यहीं पे। महिलाओं को लेके पिछली बार प्रश्न आया था। एक महिला ऐसी है, महिला का नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताना है? लक्ष्मी देवी आचार्य। तो तुम्हें पूछे कि लक्ष्मी देवी आचार्य का कनेक्शन कौन से प्रजामंडल से था? बीकानेर। एक लाइन और लिख दो। लिखो, बीकानेर प्रजामंडल की महिला नेता, बीकानेर प्रजामंडल की महिला नेता लक्ष्मी देवी आचार्य थी। क्वेश्चन में लिखना, बीकानेर प्रजामंडल की महिला नेता लक्ष्मी देवी आचार्य थी। बीकानेर प्रजामंडल की महिला नेता लक्ष्मी देवी आचार्य थी। लक्ष्मी देवी आचार्य थी। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखो, भोगीलाल पंड्या। तुम्हारे में से बेस नंबर 4 वाला थोड़ा ना बैठा हुआ, कोई नहीं बैठा हुआ? ठीक, देखो भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल पंड्या, क्योंकि उनका 2 घंटे का उनका भी कुछ बाकी है, वो तुम्हारे साथ बैठ के ही पढ़ा देंगे उनको भी। वो बाकी क्या है, वो उनका रजिस्टर देखेंगे तो ये आइडिया लगेगा। देखो भोगीलाल पंड्या। ठीक है, अब भोगीलाल के लिए क्या, वो देखो। तो भोगीलाल बिलोंग करता है कहां से? कहां से बिलोंग करता है? सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा नाम का जगह कहां है? डूंगरपुर। भाई को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? वागड़ का गांधी। इसके अलावा भोगीलाल वो व्यक्ति था जिसने 1944 के अंदर कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? कि इसने 1944 के अंदर कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की। इसके अलावा इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? गौरी शंकर उपाध्याय। और ये दोनों आदमी मिलके एक न्यूज़पेपर निकालते हैं और उस न्यूज़पेपर का नाम इन्होंने क्या रखा था? क्या रखा था? सेवक। और सेवक अखबार की विशेषता थी क्या? क्या था? हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखा एक अखबार जिसका नाम क्या है? सेवक। कहां पब्लिश हुआ था? डूंगरपुर। कौन से दो लोग मिलकर निकालते हैं? भोगीलाल और गौरीशंकर उपाध्याय। भोगीलाल की वाइफ है जिसका नाम क्या बताओगे? मणिबहन पंड्या। क्या नाम बताओगे? और मणिबहन पंड्या वो है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? वागड़बा। तो वागड़बा के नाम से कौन सी महिला फेमस है? तो नाम क्या बताओगे? मणिबहन पंड्या। तो लिखो भोगीलाल के लिए। लिखो सिमलवाड़ा डूंगरपुर निवासी। सिमलवाड़ा डूंगरपुर निवासी। सिमलवाड़ा डूंगरपुर निवासी। सिमलवाड़ा डूंगरपुर निवासी। लिखो, इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। लिखो, इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। वागड़ का गांधी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इन्होंने 1944, देखो इन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो इन्होंने, लिखो इन्होंने गौरी शंकर उपाध्याय के साथ मिलकर, लिखो इन्होंने गौरी शंकर उपाध्याय के साथ मिलकर, गौरी शंकर उपाध्याय के साथ मिलकर
हस्तलिखित समाचार पत्र गौरीशंकर उपाध्याय के साथ मिलकर हस्तलिखित समाचार पत्र सेवक का प्रकाशन किया था। 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 ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो, इनकी पत्नी मणिबहन पंड्या थी। इनकी पत्नी मणिबहन पंड्या थी, जो वागड़ बा के नाम से प्रसिद्ध थी। इनकी पत्नी मणिबहन पंड्या थी, जो वागड़ बा के नाम से प्रसिद्ध थी। जो वागड़ बा के नाम से प्रसिद्ध थी। वागड़ बा के नाम से प्रसिद्ध थी। लिखा तुम लोगों ने यहां तक? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नाम लिखो। लिखो मामा बालेश्वर दयाल। लिखो मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल। ठीक है, इनको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि मेवाड़ में किस जनजाति के लिए काम किए थे और इन्होंने क्या चलाया था, एक आंदोलन, और उसका नाम रखा क्या, और किसके लिए? जमीन के लिए। तो जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन छेड़ने वाला इधर कौन है? तो लिखो, लिखो मेवाड़ में, लिखो मेवाड़ में भील जनजाति के लिए कार्य किया। लिखो मेवाड़ में भील जनजाति के लिए कार्य किया। मेवाड़ में भील जनजाति के लिए कार्य किया। भील जनजाति के लिए कार्य किया। वह इन्होंने जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन चलाया था। मेवाड़ में भील जनजाति के लिए कार्य किया। वह इन्होंने जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन चलाया था। वह इन्होंने जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन चलाया था। जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन चलाया था। जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, कुछ लोगों से अपन लास्ट में मिल लेंगे, वो देखना पड़ेगा बेस नंबर 4 में कहां तक छोड़ा है। तो एक हेडिंग डालो यहाँ पे कुछ। लिखो प्रमुख घटनाएं। 2-4 घटनाओं के नाम लिखते हैं ना। लिखो, लिखो प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटनाएं। ठीक है, घटनाओं के अंदर एक तो लिखो ये केस। लिखो ताशिमो या तशिमो कांड। ताशिमो या तशिमो केस 11 अप्रैल 1947। लिखो ताशिमो या तशिमो कांड, लिखो 11 अप्रैल 1947। ताशिमो या तशिमो, जानते हो ये जगह कहां होगी? धौलपुर में। ठीक है, ताशिमो या उसको क्या कहते हैं, तशिमो भी। ठीक है, धौलपुर की तहसील है वो आजकल। तो पहला काम तो ये है कि ये घटना तुम्हारी किस रियासत की है? धौलपुर। ठीक है, जैसे वो तुम्हारे को पूछेगा, जैसे रायसिंह नगर का केस जो है वो कहां हुआ था? बीकानेर में। सागरमल गोपा केस जैसा वैसे पूछेगा, ताशिमो केस कहां हुआ? धौलपुर में। और इसमें 2 नेता शहीद हो गए, जिनमें से एक नेता का नाम तुम लोग क्या बताओगे? ठाकुर छतर सिंह। और इनमें से एक नेता का नाम क्या बताओगे? ठाकुर पंचम सिंह। तो ठाकुर छतर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह कौन से केस में शहीद हुए हैं? ताशिमो। यही लिख देंगे कि एक आदमी ऐसा है जो धौलपुर प्रजामंडल का क्या कहलाएगा? संस्थापक। तो तुम लोग बताओगे कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर किस नेता ने की थी? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने 1938 के अंदर किसकी स्थापना की है? धौलपुर प्रजामंडल की। और इसके अलावा 1938 के अंदर जब धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना इसने की थी, तो एक आदमी को उसका पहला अध्यक्ष बनाया था,
और पहला अध्यक्ष जो है इन्होंने किसको बनाया था? कृष्णदत्त पालीवाल जो थे वो जो धौलपुर प्रजामंडल के पहले क्या बने? अध्यक्ष। और ज्वाला प्रसाद को इसलिए भी याद रखोगे कि ज्वाला प्रसाद ने 1934 में कहा धौलपुर में एक संगठन बनाया था। ये पेपर में आता है, ध्यान रखना। और इन्होंने जो एक संगठन बनाया था उसका नाम क्या रखा इन्होंने? क्या बताओगे? नागरी प्रचारणी सभा। तो नागरी प्रचारणी सभा 1934 धौलपुर में स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? ज्वाला प्रसाद। और ज्वाला प्रसाद ने आगे जाके 1938 में किसका गठन भी किया था? धौलपुर प्रजामंडल में कौन सा घटना हुआ है? ताशिमो केस किस तारीख को हुआ है? 11 अप्रैल 1947, जिसमें कौन शहीद हुए थे? ठाकुर छतर सिंह एंड पंचम सिंह। लिखो, देखें, लिखो ताशिमो या तशिमो कांड लिखो। 11 अप्रैल 1947, 11 अप्रैल 1947 लिखो। ये घटना धौलपुर रियासत से संबंधित, ये घटना धौलपुर रियासत से संबंधित, ये घटना धौलपुर रियासत से संबंधित, धौलपुर रियासत से संबंधित। वह इस घटना में, यह घटना धौलपुर रियासत से संबंधित, वह इस घटना में ठाकुर छतर सिंह व पंचम सिंह शहीद हुए थे। इस घटना में ठाकुर छतर सिंह व पंचम सिंह शहीद हुए थे। इस घटना में ठाकुर छतर सिंह व पंचम सिंह शहीद हुए थे। ठाकुर छतर सिंह व पंचम सिंह शहीद हुए थे। कोष्टक लिखो, में लिखना ब्रैकेट बना के, कोष्टक में लिखोगे ब्रैकेट बना के लिखो। 1938 में, कोष्टक में लिखोगे 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष, जिसके प्रथम अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल थे, जिनके प्रथम अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल थे, जिनके प्रथम अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल थे, प्रथम अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो ज्वाला प्रसाद ने, देखो ज्वाला प्रसाद ने 1934 धौलपुर में, ज्वाला प्रसाद ने 1934 धौलपुर में, ज्वाला प्रसाद ने 1934 धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। ज्वाला प्रसाद ने 1934 धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। 1934 धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। लिखा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो रास्तापाल केस, 19 जून 1947। लिखो रास्तापाल कांड लिखो, 19 जून 1947। रास्तापाल जगह का नाम है, डूंगरपुर के अंदर है ना। लिखो रास्तापाल कांड लिखो, 19 जून 1947। बचपन से पढ़ी है तुमने किस घटना को? रास्तापाल को। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना। क्या होता है यहाँ पे? हाँ, वो काली भाई तो ठीक है। क्या हुआ था? हाँ, दो मास्टर थे, जिनमें से एक मास्टर का नाम क्या है? नाना भाई। एक मार साहब का नाम क्या है? सेंगा भाई। दोनों बहुत अच्छे आदमी है। दोनों यहाँ छोटे से गांव में आदिवासी बालक बालिकाओं को क्या देते हैं? शिक्षा। तभी कुछ अंग्रेज आते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ पे इनको पढ़ाया नहीं जाता, तुम दोनों मास्टर यहाँ पे पढ़ाना क्या कर दो। और दोनों जात से मास्टर, मास्टर किसी की मानते तो है नहीं, तो साहब मना कर दिया कि हम यहाँ पे पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, तो कुटा गए। और उनके साथ कुछ सैनिक आए थे, उन सैनिकों ने किसको निपटा दिया? और सबूत के तौर पे किसको घसीट के ले जा रहे होते हैं? सेंगा। जैसे वो तुमने कभी कर्ण अर्जुन पिक्चर देखी तुमने कभी? उसमें दोनों भाइयों को घसीटते हैं, वैसा घसीट रहे थे किसको? सेंगा भाई। तभी वो सीन देख लेती है कौन? काली भाई, जो कहां से आ रही थी? हाँ, खेत से आ रही होगी, ठीक है। और उसको बड़ा बुरा लगा कि उसके गुरुजी को ऐसे क्या कर रहे हैं? घसीट रहे हैं। तो काली भाई ने किसकी रस्सी काट ली दराती से? सेंगा भाई की। तो एक बार तो अपने गुरुजी को मुक्त करवा ले, लेकिन वहां किसको भी कुटा गया?
इसकी भी डेथ हो जाती है। और बुरी तरह से किसको भी पिटा गया, अगले दिन किसकी भी डेथ हो जाती है। काली बाई केस हो गया, रास्तापाल। और 13 साल की लड़की, किस जाति की बालिका। और सरकार ने इन तीनों की मूर्तियां यानी क्या बना रखे हैं, स्मारक, कहां बना रखे हैं, गेप सागर झील। और गेप सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर। तो लिख दो फटाफट से, लिखो रास्तापाल केस 19 जून 1947। लिखो, इस घटना में नाना भाई, सेंगा भाई व काली बाई शहीद हुए थे। नाना भाई, सेंगा भाई व काली बाई शहीद हुए थे। नाना भाई, सेंगा भाई व काली बाई शहीद हुए थे। और काली बाई कितने वर्ष की बालिका थी और किस जाति की बालिका है, भील जाति के ना। नाना भाई, सेंगा भाई व काली बाई शहीद हुए थे। लिखो। और तुम्हें पता है ये घटना बहुत बड़ी शिक्षा देती, तुम्हें क्या शिक्षा देती पता तुम्हें है? हाँ, कि एक तो वो जमाना था जब शिक्षा की बहुत कमी थी, शिक्षा की बहुत क्या थी, कमी, लेकिन गुरु के प्रति कितना कितना सम्मान, आदर, त्याग, के अपने जान की परवाह नहीं की। उस छोटी सी लड़की ने अपने गुरुजी को क्या करवा दिया, एक बार तो छुड़ा ही लिया था। और आज के जमाने में क्या है? शिक्षा तो कूट कूट के भरी है साला हमारे साहब की बाजार में जूते खा रहे होते हैं, अपन भी भीड़ में घुसते, स्कूल में मेरे को मारी थी इसने है? लिख दो तुम लोग। इन तीनों के स्मारक गेप सागर झील डूंगरपुर पर स्थित है। इन तीनों के स्मारक गेप सागर झील डूंगरपुर पर स्थित है। इन तीनों के स्मारक गेप सागर झील डूंगरपुर पर स्थित है। इन तीनों के स्मारक गेप सागर झील डूंगरपुर पर स्थित है। बाकी बात कल करते हैं।